जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में, यानी कि SW के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको पता है क्या है कि क्लास है, हिंदी की क्लास है और इसमें क्या पढ़ाएंगे आज आपको, क्रिया विशेषण कराएंगे। हमारी जो ये हिंदी की क्लास कितने बजे होती है, तो 4 बजे होती है। कितने बजे होती है? 4 बजे डेली होती है। ठीक है, तो 4 बजे डेली होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी सेंटर बताने वाले हैं। तो आप जाएंगे कहाँ पे, सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे और आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा, आपको क्लियर होगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं है तो आप चैनल में जाइए, आज ही की एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ मैंने, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ से वीडियो को देखिए और आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। देखिए वीडियो में क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा और भेद और उनके क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो क्रिया विशेषण से देखेंगे किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्या है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, क्या? जैसे धीरे धीरे। ठीक है, क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्या पता चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, विशेषता है। उसकी क्या है, विशेषता है। इस वाक्य में क्या है, धीरे धीरे विशेषता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस वाक्य में जो है धीरे धीरे है, क्या है, विशेषता हो जाएगी। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द वाक्य में क्या करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जोर से रोता है, तो क्या करता है, वो जोर से रोता है। जितना हाईलाइट रेड से है वही इंपॉर्टेंट है। जितना हाईलाइट क्या है, रेड से है, वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, उस टाइम को कम समय में पढ़ने के लिए मैंने ऐसा करा है। जोर से शब्द का क्या है, वो जोर से रोता है, तो इसमें विशेषता प्रकट हो रही है। क्या हो रही? जोर से क्या कर रहा है, वो जोर से रोता है, तो इसमें क्या है, विशेषता प्रकट हो रही है। क्रिया विशेषण के उदाहरण देखेंगे। क्रिया विशेषण के सिंपल से तरीके में हम उदाहरण पे सीधे आएंगे। वह कल आपसे मिलेगा। क्या है? वह कल आपसे मिलेगा। तो कल इसमें क्या है, विशेषता है। वे पार्टी में जल्दी पहुंच गया। जल्दी क्या है, विशेषता है। चाबियां यहाँ छिपी थी, तो यहाँ क्या है, विशेषता है। जल्द ही पार्क जा रहे हैं, तो जल्द ही क्या है, एक विशेषता है। हर जगह क्या है, विशेषता है। बहुत ज़्यादा क्या है, विशेषता है। पर्याप्त क्या है, पर्याप्त भी एक क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, विशेषता हो जाएंगी। उन्होंने गाना बहुत खूबसूरती से गाया। गाना तो गाया है, निकल कैसा गाया, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये विशेषता हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरती। बिल्ली मेज के नीचे छिपी है। बिल्ली छिपी तो है, तो कहाँ पे छिपी है, मेज के नीचे। मेज के नीचे छिपी है, तो यही हमारी विशेषता हो जाएगी। बिल्ली की विशेषता क्या हो जाएगी, वो मेज के नीचे छिपी है। उसने दौड़ पूरी कर ली। उसने दौड़ पूरी कर ली, कोई मतलब नहीं है, उसने दौड़ पूरी कर ली, पर उसने किस तरीके से दौड़ पूरी करी है, तो जल्दी दौड़ पूरी कर ली है। क्या कर ली है, जल्दी। तो जल्दी इसमें विशेषता हो जाएगी। ठीक है, वे पास ही रहते हैं। वो रहते तो हैं पर पता नहीं कहाँ रहते। अगर उसमें लगा दिया जाए कि पास, विशेषता हो जाएगी। तो कहाँ रहते हैं, वो पास ही रहते हैं। उसने नाश्ते में बहुत कम खाया। उसने खाया तो नाश्ता, बट उसने क्या करा, बहुत कम खाया नाश्ते में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये विशेषताएं हो जाएंगी। ये विशेषता के उदाहरण है। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। क्रिया विशेषण क्या क्या है, वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर क्रिया का क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के क्या है, भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर क्या है, 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार हो जाएंगे क्रिया विशेषण आधार के। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया को देखेंगे। जो अभिकारी व अव्यय शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बाहर सो रहा है, वो कहाँ सो रहा है, बाहर सो रहा है। वो स्थान बाहर है, क्या स्थान ही तो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाहर शब्द स्थान को बोध कराता है, अतः यहाँ पे कौन था, स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। कनिका यहाँ चल रही है, तो इस वाक्य में क्या है, यहाँ स्थान का बोध क्या करा रहा है, चल रही है।
व्यापार या स्थान का बोध करा रही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ, वहाँ, यहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर आदि जो शब्द आते हैं, और कभी कभी में पर शब्द भी संज्ञा के साथ क्या है प्रयोग होने के साथ स्थानवाचक क्रिया का विशेषण ही बन जाते हैं। कौन से शब्द आ जाए? यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, बाहर, और में और पर, में और पर आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देख लीजिए। मैंने चाबियां यही मेज पर छोड़ दी थी। मेज क्या करा रही? एक स्थान पे एक जगह भी तो मेज रखी होगी, या कि चलती फिर रही होगी, यहाँ पे रखी तो वहां पे पहुंच गई, वहां पे रखी तो वहां पहुंच गई, तो ऐसा तो है नहीं। मेज कहाँ पे है? एकदम एक सटीक स्थान पे रखी हुई है। क्या है? एक सटीक स्थान पे मेज रखी हुई है। ठीक है, जैसे बिल्ली बक्से के अंदर छिपी हुई है, तो बिल्ली तो बक्से के अंदर है, बक्सा बंद हो गया तो अंदर ही रहेगी, छिपी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कालवाचक। क्या देखेंगे? कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने के समय बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जिसमें समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खुशी ने सुबह खाना खाया था। खुशी ने सुबह खाना खाया था, तो खुशी ने कब खाना खाया था? तो उसने सुबह खाना खाया था। ठीक है, इस वाक्य में सुबह शब्द का ज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा शब्द का? इस वाक्य में सुबह शब्द का ज्ञान हो रहा है। तो स्वतः सुबह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है सुबह। ठीक है, यहाँ प्रतिदिन आता है। वह यहाँ क्या है? प्रतिदिन आता है, तो इसमें क्या है? प्रतिदिन शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। कौन सी? प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार बधुआ, बहुधा। ठीक है, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरंत, सदा, परसों, पहले, पीछे, कभी, प्रतिदिन, अब तक, अभी अभी, बार बार आ जाता है। क्या? कौन कौन से? बहुआ, बहुधा, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरंत, सदा, परसों, पिछले, पीछे, कभी, प्रतिदिन, अब तक, अभी अभी, बार बार। कोई भी ऐसा शब्द आता है तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कालवाचक प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण देख लीजिए कालवाचक क्रिया विशेषण के। उसे, मैं उससे कल पार्क में मिला था। तो कब मिला था? कल मिला था। वे जल्द यहाँ पहुंचेंगे। तो कब पहुंचेंगे? जल्दी आ जाएंगे। मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है? अभी। ठीक है, इस परियोजना पर बाद में चर्चा करते हैं। कब करेंगे? बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा है? कालवाचक है। कौन सा? कालवाचक। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्रिया परिणामवाचक। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परिभाषा देखेंगे, जो शब्द क्रिया के परिणाम, नाप या तोल आदि को, किसको? परिणाम यानी कि नाप तोल को दर्शाते या बतलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे है दिल्ली में उसने केवल कुतुब मीनार देखा। दिल्ली में उसने केवल क्या है? कुतुब मीनार ही देखा। दिल्ली गया था वो, दिल्ली में बहुत सारी देखने की जगहें हैं, पर उसने देखा क्या? कुतुब मीनार ही देखा। इस वाक्य में केवल शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? इस वाक्य में केवल क्या है? शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत, वह बहुत खाता है। क्या है? वो बहुत खाता है। तो इसमें बहुत क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? बहुत क्या है? इसमें परिणामवाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत और केवल। इसी प्रकार देख लीजिए कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। अधिक, बहुत, अधाधिक, अत्याधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि शब्द जो आ जाए कहीं पे। ठीक है,
तो कौन सा होगा वहाँ पे परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण वहाँ पे क्या होगा? हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए। उसने लगभग पूरी पहेली कर ली। क्या है? उसने क्या कर ली? लगभग। कमरा पूरी तरह से नीले रंग का सजाया हुआ। किस रंग का सजा हुआ है? नीले रंग का। किस तरह सजा हुआ है? पूरी तरह। मतलब नीले के बाद कोई भी रंग उसमें नहीं है, अलावा नीले के अलावा कोई भी रंग नहीं है। सूप तुरंत खाने के लिए बहुत गर्म था। सूप क्या था? खाने के लिए तुरंत बहुत ज्यादा क्या था? गर्म था। ठीक है, तो इसमें कौन सा परिणामवाचक हो गया? स्थानवाचक देख लिया, कालवाचक देख लिया, परिणामवाचक देख लिया, 3 देख लिए, 1 बचा है हमारा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको भी देखेंगे। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया की रीति बोधक कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखें। ऐसे शब्द जिनके किसी क्रिया के करने की रीढ़ या ढंग का बोध होता है। किस तरीके से कर रहे हैं हम? जैसे पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ रहे हैं? बैठ के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, चल के पढ़ रहे हैं, खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये सब होते हैं कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। देखें, ठीक है। जैसे देखिए, वह तेजी से दौड़ा। क्या है? वो तेजी से दौड़ रहा है। तो इसमें कौन सा? रीतिवाचक। रीत का मतलब वो तरीका होता है, किस तरीके से दौड़ रहा है? वो तेजी से दौड़ रहा है। वधु पक्ष द्वारा सुविवाह की रीत को तोड़ने की बजाय में एवज में वर पक्ष के वधु पक्ष से नुकसान लिया। इस वाक्य में सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराती। क्या है? सुविवाह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराती है। ठीक है, इसमें देखेंगे किस प्रकार के अगर शब्द आ जाएं तो वहां पे रीतिवाचक होगा। जैसे है जल्दी से। जैसे क्या है? जल्दी से, धीरे से, सावधानी से, जोर से, नरमी से, चमकते हुए, आनंद से, गुस्से से, चुपचाप, आसानी से, इनायत से, धैर्य पूर्वक, बलपूर्वक। ठीक है, सुचार रूप से, सावधानी से, सहजता से, सुंदर ढंग से, तेजी से, बलपूर्वक और आजादी से। ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण वहां पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। उसने स्टेज पर शानदार डांस करा। क्या करा? उसने शानदार डांस करा, सबसे अच्छा। रसोई में जल्दी से खाना बना दिया। रसोइये ने क्या है? जल्दी से खाना बना दिया। उसने पहेली को आसानी से हल कर लिया। उस फिल्म के दौरान बच्चा जोर जोर से रो रहा था। दौड़ में एथलीट तेजी से दौड़ा। ये शब्द हैं क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कौन से उदाहरण हो जाएंगे? ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आधार के प्रकार। आधार के प्रयोग के आधार पर। किस पे? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। साधारण क्रिया विशेषण। कौन सा? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण देखेंगे, सिंपल एडवर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोलते हैं बस। वे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण जिनका वाक्य में स्वतंत्र रूप से क्या होता है? प्रयोग होता है, उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे तुम कब आए। जैसे तुम कब आए। वह लड़का कहाँ चला गया। यह क्या हो गया। बेटा जल्दी आओ। ये क्या है? ये सारे सिंपल हैं। क्या है? सिंपल। क्या है? सिंपल हो जाएंगे क्रिया विशेषण। क्या हो जाएंगे? सारे ये सिंपल क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, इन वाक्यों में कहाँ, कब, क्या, जल्दी। इन वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कब, जल्दी आदि प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा हो तो क्योंकि सीधे क्रिया विशेषण से संबंधित हैं, अतः ये शब्द साधारण क्रिया विशेषण है। क्या है? ये सब साधारण क्रिया विशेषण है।
ठीक है। अब संयोजक क्रिया विशेषण देखिए। संयोजक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जिनका संबंध किसी उपवाक्य से होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हालांकि, इसलिए, इसके अलावा, फिर भी और इस बीच आदि जो शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा संयोजक क्रिया विशेषण हो जाता है। कौन सा संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे जब तक तुम आओगे तब तक हम चले जाएंगे। जब तक तुम आओगे तब तक हम चले जाएंगे। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ मेरा स्कूल था। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ मेरा स्कूल था। ठीक है। यहाँ हम रो रहे हैं वहाँ वे हंस रहे हैं। यहाँ हम रो रहे हैं वहाँ वो क्या है, हंस रहे हैं। इन सब में क्या है, संयोज है, संयोजक। कौन सा, संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अनबुद्ध क्रिया विशेषण। अनबुद्ध क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग निश्चय के लिए वाक्य में कभी भी होता है उन्हें अनबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुंभकर्ण के खाने भर की देरी है। कुंभकर्ण के खाने भर की देरी है। मेरा काम तो गलत ही हुआ है। मेरा काम तो क्या हुआ है, गलत ही हुआ है। इन सब में कौन सा है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध। देखिए इसमें क्या है, अनुबद्ध में ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग निश्चय के लिए वाक्य में कभी भी होता है उन्हें अनुबद्ध। निश्चय के लिए उसको पता कि कुंभकर्ण खाने भर की देरी है, मेरा काम क्या हुआ है, गलत ही हुआ है, तो उससे बिल्कुल कन्फर्म है कि मेरा काम क्या हुआ है, गलत ही हुआ है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। रूप के आधार पर तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण देखेंगे पहले। वे शब्द जो किसी अन्य किसी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ बिना क्रिया विशेषण बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण उन्हें हम कहते हैं। ठीक है। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर भी, नहीं, ठीक आदि जो शब्द हैं मूल क्रिया विशेषण के हैं। कौन से शब्द, पास, ऊपर, दूर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, जो है ये शब्द मूल क्रिया विशेषण के हैं। उदाहरण में, वह अचानक खो गया। वह अचानक खो गया, डॉक्टर ने मरीज को ठीक कर दिया। वह अचानक खो गया और डॉक्टर ने क्या करा, मरीज को ठीक कर दिया। इसमें कौन सा है, मूल क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण वे शब्द जो किसी अन्य शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया विशेषण बनाते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ही यौगिक क्रिया विशेषण। जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण, सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण और विशेष विशेषण क्रिया विशेषण, क्रिया से यौगिक विशेषण। संज्ञा से यौगिक विशेषण सवेरे, स्वयं, आजमान, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि। सर्वनाम से यहाँ, वहाँ, इतना, उतना, अब तक, कब, कहाँ, जहाँ, ये है सर्वनाम। विशेषण यौगिक चुपके पहले दूसरे धीरे, चुपके पहले दूसरे धीरे, ये विशेषण हो जाएंगे। क्रिया से यौगिक खाते पीते सोते उठते बैठते जागते, जिसमें ते आ जाए, कौन सा, ते वो क्रिया से हो जाएंगे। इसमें के, ले, रे आ जाए वे विशेष हो जाएंगे। हाँ, ना, बड़ा की मात्रा लास्ट में लगे वहाँ पे सर्वनाम हो जाएंगे। और जहाँ पे सिंगल आ जाए, सिंगल शब्द, कौन सा, सिंगल शब्द इसमें कोई पाई मात्रा ना हो, वहाँ पे संज्ञा यौगिक हो जाएंगे। सिंपल तरीका है पहचानने का। ठीक है, एक सिंपल तरीका है क्या, पहचानने का। स्थानीय क्रिया विशेषण, कौन सा, स्थानीय क्रिया विशेषण देखेंगे। लास्ट क्रिया विशेषण है ये। वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अपना रूप बिना बदले हुए किसी भी स्थान पे क्या है, आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो स्थानीय क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण में देखिए, मैंने अपनी जैकेट वही कुर्सी पर छोड़ दी। मैंने अपनी जैकेट क्या करी, वहीं अपनी कुर्सी पर छोड़ दी। किताब बिस्तर के नीचे छुपी हुई है। मैंने अपनी जैकेट वहीं कुर्सी पे छोड़ दी और किताब क्या है, बिस्तर के नीचे छुपी हुई है। ये दो उदाहरण हो जाएंगे स्थानीय क्रिया विशेषण के। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर देखेंगे। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। ठीक है, विशेषण ये हो जाएगा और क्रिया विशेषण ये हो जाएगा। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण देखें, ऐसे शब्द जो किसी क्रिया का
क्रिया की या अन्य किसी विशेषता की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण क्या कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की या अन्य किसी विशेषता की क्या है विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम आदि की क्या है विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे विशेषण में यह काली गाय है। क्या है? गाय तो काली है, हम कन्फर्म है, गाय क्या है? काली है। नरेंद्र अच्छा है। क्या है? नरेंद्र अच्छा है। क्रिया विशेषण में देखेंगे यह गाय काली शांति से चल रही है। क्या कर रही है? गाय तो काली है पर वो चर भी रही है। दो काम हो गए, गाय काली है और वो चर रही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, नरेंद्र बहुत अच्छा व्यक्ति है। नरेंद्र बहुत अच्छा व्यक्ति है। नरेंद्र अच्छा तो है और व्यक्ति भी अच्छा है। नरेंद्र अच्छा भी है और व्यक्ति भी क्या है? अच्छा है। क्रिया विशेषण की वर्कशीट कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, अक्सर पूछे गए क्वेश्चन से। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका ज्ञान होता है उनके शब्द में क्रिया विशेषण के जल्दी, धीरे, अंतर और नीचे, कल, आज, बहुत, कल आदि जो शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात वे शब्द जिनके क्रिया विशेषण का ज्ञान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने? 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। हमने चारों आपको बता दिए हैं, चारों आपको बता दिए हैं। ठीक है। संबोध समुच्चय बोधक शब्द से क्या आशय है? तो समुच्चय बोधक जो शब्द से आशय है, दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे और, क्योंकि, फिर, भी, ताकि शब्द जो हैं ये समुच्चय बोधक हैं। और से जोड़ सकते हैं किसी शब्द को, जैसे राम और श्याम। राम गया क्योंकि वहाँ सीता थी। मैं वहाँ जाऊँगा फिर भी, मैं वहाँ जाऊँगा फिर भी जल्दी लौट कर आ जाऊँगा। ताकि, मैं वहाँ जाऊँगा ताकि मैं अपने बुआ से मिल सकूँ। मैं वहाँ जाऊँगा ताकि मैं अपनी बुआ से मिल सकूँ। ठीक है। ये उदाहरण जो हैं आ जाएँ तो यहाँ पे समुच्चय बोधक हो जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक, जो हमने आपको बता दिए हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जो हमने अभी पढ़ा दिया आपको। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? 3 हैं। मूल क्रिया विशेषण, योग्य क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया विशेषण शब्द का अर्थ है क्रिया विशेषता बताने वाले, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता ज्ञान हो, क्या होती है? ज्ञान होता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रमुखता क्रिय क्रियावाचक, निश्चय क्रियावाचक, कार्यात्मक क्रिया विशेषण, आकस्मिक क्रिया विशेषण, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, निषेधात्मक क्रिया विशेषण, अवृत्तमक क्रिया विशेषण, अवधारक क्रिया विशेषण और निष्कर्ष क्रिया विशेषण। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हो गए? 9 प्रकार हो जाएंगे। किसके? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो 9 प्रकार हो जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है। धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? धीरे धीरे में कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऊपर नीचे में कौन सा है? तो स्थानवाचक है। ऊपर नीचे क्या है? ऊपर भी स्थान होगा, नीचे भी स्थान होगा। ऊपर नीचे हो रहा है तो स्थानवाचक है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनके होने के समय का पता चलता है उन्हें ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारी क्लास जो है यहीं पे आप समाप्त होगी। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पूरी वीडियो फुल देखिए, क्योंकि आपको इससे हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, क्योंकि 37 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हमारा तभी बन पाएगा। 37 में हमको कितने? 25 क्वेश्चन राइट करने हैं। 37 में से 25 करने हैं। 12 छोड़ आओगे कोई दिक्कत नहीं है।
टोटल हमें करने हैं जनरल वालों के लिए 216 216 नहीं 250 क्वेश्चन आएंगे, तो 250 में आपको करने हैं 116 क्वेश्चन, 16 से 20 क्वेश्चन राइट करके आना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। SC वालों 110 कराओ, ST वालों 107 कराओ, OBC वालों 115 कराओ। ठीक है। और जनरल वालों 120 कराओ, सिलेक्शन 100% फाइनल में नाम होगा आपका। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में ठीक 4 बजे। तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।